मिडिल ईस्ट कंट्री इजराइल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच जंग को करीब 1 साल होने को है। इस बीच कुछ नाम दुनिया ने रोज खबरों में सुने होंगे। इसमें नेतन्याहू और हमास चीफ इस्माइल हानिया का नाम मुख्य है। बीते दिनों इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इजराइल ने इस मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हर किसी को शक इजराइल पर ही है। खैर, इस्माइल की मौत के बाद एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर अब हमास इजराइल जंग का क्या होगा? हमास का नेतृत्व कौन करेगा? अब इसका जवाब सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि अब खालिद मिशाल हमास के नए लीडर हो सकते हैं, जिसे हानिया का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन की हलफ बर्दारी तकबीर में शामिल हुए थे। इसके कुछ घंटों बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पर शासन करने वाले उग्रवादी समूह के एक दूसरे सीनियर अधिकारी खलील अल हया भी इसके नए प्रमुख हो सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि मिशाल इस दौड़ में सबसे आगे है और इसकी कई वजह भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद मिशाल हमास का खतरनाक लड़ाका है, साथ ही साथ वो कूटनीति में भी माहिर है। खालिद मिशाल का जन्म 28 मई 1956 को वेस्ट बैंक में रामल्लाह के करीब सिलवाट में हुआ था और वो 15 साल की उम्र में ही इजिप्ट के सुन्नी इस्लामीवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया था। खालिद मिशाल साल 1992 में हमास के पोलित ब्यूरो का संस्थापक सदस्य बना था और इसने साल 1996 से 2017 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। कार्यकाल खत्म होने के बाद इसने अपने पद को छोड़ दिया था और इसी पद पर इस्माइल हानिया को तैनात किया गया था। खालिद मिशाल मौजूदा समय में 68 साल का है और इसने ज्यादातर अपनी जिम्मेदारी विदेशों में रहकर निभाई है। साल 2004 से 2012 के बीच खालिद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहकर हमास को चला रहा था। अब वो कतर और इजिप्ट में रहकर हमास के लिए काम करता है। बताया जाता है कि साल 1997 में इजरायली एजेंटों ने इसे जॉर्डन की राजधानी अम्मान में कार्यालय के बाहर जहर का इंजेक्शन दे दिया था। उस दौरान खालिद का नाम कई लोगों ने सुना था। रातों रात खबरों पर वो छा गए थे। इस घटना के बाद इजराइल और जॉर्डन के बीच राजनयिक संकट भी पैदा हो गया था, लेकिन इस इंजेक्शन से भी खालिद मिशाल की मौत नहीं हुई थी। खालिद मिशाल को सुसाइड बॉम्बिंग का भी मास्टर माना जाता है। हमास की स्थापना के बाद साल 1994 में हमास लड़ाकों ने सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत की थी। इसके पीछे खालिद मिशाल को ही मास्टरमाइंड माना जाता है। साफ इजराइल की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक के बाद ईरान भड़का हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला खामेनेई ने इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर को भी मौत के घाट उतार दिया है। कथित तौर पर इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया है कि इस्माइल पर हुए हमले की अभी तक सटीक जानकारी नहीं लग सकी है। इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब नए लीडर और नए देशों की भी एंट्री हो रही है। गाजा को तबाह करने के बाद क्या इजराइल, ईरान या हिजबुल्लाह हमास जैसे संगठनों से अकेला भिड़ पाएगा? हमास अब खालिद के नेतृत्व में क्या करेगा? अब सीज फायर का क्या होगा? ऐसे कई और सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए